A thin uniform rod of mass is swinging about the horizontal axis passing through its end. Its maximum angular velocity is omega. Its center of mass rises to a maximum height of. यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। पहले हम केस को डिस्कस करते हैं कि केस क्या है। ये हम अज्यूम करते हैं रॉड है और इसके एंड से हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये इसके अराउंड घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। और इसका लेंथ है एल और मास है एम। तो यहाँ पर बोला है सेंटर ऑफ राइजेस। तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये रॉड का, वो कितना ऊपर तक जा रहा है, ऐसा पूछा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन, which will be mgh equals to हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बट हमको सबसे पहले जो h है उसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ से h निकालते हैं, which is हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाय mg। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है swinging around its swinging about and through its end its maximum angular velocity। तो यहाँ पर क्या बोला है, एंड से पास हो रहा है। अभी हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी रॉड का जब एंड से पास होता है तो उसका आंसर होता है ml² बाय 3। तो बस वो h यहाँ पर I की जगह पे हम ml² बाय 3 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ml² बाय 3 mg इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कैंसल, तो ये हो जाएगा L² ओमेगा स्क्वायर 6g, which is option C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Three thin rods each of mass are placed along which are perpendicular. One end of each rod is at origin। तो ये समझिए एक रॉड, ये दूसरा रॉड और ये तीसरा रॉड। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अभी बोला है यहाँ पर 3 रॉड्स रखे हुए हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस वाले एक्सिस से लगाना है। यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इसको हम सीधा लिखेंगे वन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये एक्स एक्सिस पे एक और रॉड लिखा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विद दिस विल बी ज़ीरो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ज़ीरो, क्योंकि इसी एक्सिस से मेजर करना है और इसी एक्सिस पे एक रॉड लिखा है। तो जो एक्सिस पे रॉड रखा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाएगा। बाकी इस दो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लिखना है। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे आई जेड इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स। दिस इज थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर। अभी क्या बोला है, एट ओरिजिन, मतलब आप ऐसा केस समझिए ये रॉड है और रॉड के एक एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ml²/3। तो बस हमको इधर लगाना है ml²/3 प्लस ml²/3। दिस विल बी 2ml²/3। दिस इज ऑप्शन सी।
द एंगुलर वेलोसिटी increases by the kinetic energy will increase by। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और 20% आया तो आप सीधा, आप अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी जेई एंड ऑल में तो आपको पता है कि 20% आया तो इसका आंसर 44% होगा। बट हम देख लेते हैं इससे सॉल्व कैसे करते हैं एक्चुअली। तो के ई का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बोला है ओमेगा इक्वल्स टू 20% बढ़ गया है, तो 20% बढ़ने के बाद क्या होगा आंसर, विद विल बी 120। परसेंटेज से हटाएंगे और इसमें रखेंगे, दिस विल बी ओमेगा डैश ओमेगा न्यू 100। ओमेगा पुराना वाला ओमेगा विल बी ओमेगा एंड ओमेगा डैश विल बी ओमेगा न्यू, तो दिस विल बी ओमेगा डैश विल बी 1.2 ओमेगा। ठीक है, तो इसको बस हमें लगाना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर के ई डैश 1.2 ओमेगा डैश का फिर ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर। ओमेगा डैश का स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है, तो हम लिखेंगे के ई बाय के ई डैश टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाय हाफ आई इंटू 1.2 ओमेगा स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा के ई बाय के ई डैश विल बी 1/1.2 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर होगा। इस ये 1.2 का स्क्वायर निकालना तो आपको आता ही होगा। 1.2 का स्क्वायर हम ऐसे निकालते हैं, 12 × 10⁻⁻1, यहाँ पर लिखते हैं 12 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 144 × 10⁻², इसका स्क्वायर 10⁻1 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻², तो इसका आंसर आएगा 1.44। तो इसे हम लिख देते हैं 1.44। तो देयरफॉर हमको के ई डैश भी मिल गया 1.44 के ई। तो यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज विल बी डेल्टा के ई विल बी के डैश माइनस के ई, 1.44 के ई माइनस के ई, दिस विल बी 0.44। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई 44%। दिस इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन बार बार आ रहा है, तो अगर आपको तुक्का मारना है तो आप सी ऑप्शन पे तुक्का मार सकते हैं। 4 thin metal rods each of mass m and l are welded end to end to form a square axis passing through its center। ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, ये तीसरा रॉड है, ये चौथा रॉड है, ये सेंटर हो गया स्क्वायर का। यहाँ पर बोला है पासिंग थ्रू द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा कुछ जा रहा है अंदर साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है। तो हमको, मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक्सिस, जो भी एक्सिस से हमको, जिस जो भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ढूंढना है, उस एक्सिस से जो भी हमको मास दिया है या ऑब्जेक्ट दिया है उससे परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा लेना है हमको, परपेंडिकुलर लेंथ। तो हम परपेंडिकुलर लेंथ को मेजर करेंगे। अभी स्क्वायर का यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये परपेंडिकुलर लेंथ मेजर करना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, यहाँ का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का आंसर होगा L/2। तो यहाँ पर बहुत इजी है, बट अगर कोई और शेप दिया रहेगा तो वो इजी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर 4 रॉड है तो 4 इंटू परपेंडिकुलर लेंथ ऑल्सो, ये जो हमको मिला है वो एल का वैल्यू मिला है, एल का वैल्यू मिला है, समझो ml स्क्वायर में जो एल होता है उसका वैल्यू मिला है।
बट ये जो है, ये हम जो रॉड है उसके मिड पॉइंट से ले रहे हैं ना, तो इसका अलग से लिखना पड़ेगा आपको, ml² / 12। तो ये आप मत भूल जाना, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो अब ये हो जाएगा 4। फिर ये जो l है, l की जगह पे हम लिखेंगे l/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा /12 आंसर।